ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, चक्रेश्वर महादेव की, भूतेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, ये वाला भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र पुण्यमय आनंदमय भूमि ब्रजरज, जहाँ भगवान शिव की कृपा से आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी बासैया, श्रीमती रेणु अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल बासैया, श्रीमती सोनल अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार, समस्त शिव भक्त परिवार, कोसीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन।
कथा मंडप में व्यासपीठ के नजदीक विराजमान श्री श्री 1008 माधवदास जी महाराज जी, मुनि बाबा, कोटवन मथुरा, दंडवत प्रणाम। कथा में विराजमान परम पूज्य श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता श्री संजय कृष्ण महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम। संत और साधु की, तपस्वियों की पवित्र भूमि है ब्रजरज, जहां भगवान देवादिदेव महादेव और भगवान कृष्ण का एक अनूठा संगम है। ब्रज में यदि हम आए हैं, ब्रज की रज में यदि हम पहुंचे हैं, ब्रज के अंतर्गत यदि हम आए हैं, और ब्रज रज में यदि हम पहुंचे हैं तो केवल एक कृष्ण भगवान की ही भक्ति हमको ब्रज की रज में नहीं मिलती। इस ब्रज की रज में भगवान कृष्ण के साथ में देवादिदेव महादेव की भक्ति भी प्राप्त होती है। आपसे एक बात कहें या पूछें, भगवान को तुम्हारे घर में रहना अच्छा लगता है क्या? तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को तुम घर में रखो, 24 घंटा रखो, 1 मिनट के लिए भी उसको ना जाने दो। इधर की आवाज कौन बेटा? पंडाल। तुम्हारा बेटा घर के अंदर रहे, तुम्हारा पति 24 घंटे घर के अंदर रहे, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे बोलो तो तुम के नहीं लगेगा। बेटा अगर 24 घंटे घर के अंदर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सो रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पति अगर घर के अंदर पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, सो रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भगवान तुम्हारे घर के अंदर रहे, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं मुझे घर के अंदर मत रखो, रखना है तो तुम्हारे दिल के अंदर रखो। ब्रज की कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं, कई हरियाणा की माताएं ऐसी हैं, दिल्ली साइड की, हरियाणा की, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, मालवा क्षेत्र की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, कई बूढ़ी माताओं की आदत रहती है, अगर उनके पास में कुछ पैसा रहता है तो वो पर्स में नहीं रखती है। उनके पास में अगर धन है, उनके पास में कुछ 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, कोई खुला पैसा, कोई ज्यादा पैसा है, तो वो माँ अपने पर्स में नहीं रखती। आप लोगों ने भी देखा होगा, यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं या जितने भाई बैठे हैं, इन्होंने भी अंदाजा लगाया होगा कि बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ पैसे को पर्स में नहीं रखती। बुजुर्ग माँ, बूढ़ी माँ पैसे को अपने पल्लू में बांध कर रखती। बोलो सही है? कहाँ बांधा उसने? अपने दुपट्टे में बांध लिया, अपने पल्लू में बांध लिया, अपने
सिर पर जो दुपट्टा होता है, जो पल्लू होता है, जो साड़ी का पल्लू होता है, उस पल्लू में बूढ़ी माँ पैसे को बांध लेती। अब लोग कहते हैं क्या मम्मी, अरे दादी, अरे माँ, ये क्या है? एक से बढ़कर एक पर्स घर में रखे हुए हैं, एक से बढ़कर एक पर्स बैग रखे हुए हैं। आप पैसा उस बैग में रखा करो, उस पर्स में रखा करो। माँ, इस पैसे को तुमने पल्लू में क्यों बांधा? बहू पैसे को पर्स में रख रही, बेटियां पैसे को पर्स में रख रही है, पर बूढ़ी माँ पैसे को पर्स में नहीं रख रही है, वो पैसे को अपने पल्लू में बांध कर रख रही है। क्योंकि बूढ़ी माँ को मालूम है पल्लू को तुरंत खोलूंगी, रुपया निकालूंगी, दे दूंगी, बचेगा, वापिस बांध लो। ये मेरा पल्लू कहीं छूटने वाला नहीं है, ये मेरा पल्लू कहीं रहने वाला नहीं है। चमड़े का पर्स, चामड़े का पर्स जिसमें तुमने पैसा रखा, वो चामड़े का पर्स तो कपड़े वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स केले वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स किराने वाले की दुकान पर छूट सकता है, चामड़े का पर्स ऑटो में, गाड़ी में तुम कथा सुनने आ रही थी, दुकान पर कहीं छूट सकता है, दर्शन करने गई कहीं छूट सकता है। चामड़े का पर्स कहीं पर भी छूट जाएगा, पर पल्लू में बंधा हुआ पैसा कहीं छूटेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं छूटेगा। पल्लू में बंधा हुआ पैसा तुम्हारे पास में धरा की धरा रहेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इस शिव महापुराण को, शंकर की भक्ति को, शिव की अविरल भक्ति को, शंकर की कथा को इस शरीर के अंदर मत रखना, इस चामड़े के पर्स में मत रखना, क्योंकि ये चामड़े का पर्स तो मरते ही जमीन पर छूट जाएगा। और ये पल्लू, ये आत्मा है, इस आत्मा में जिसने इस परमात्मा की कथा को रख लिया, ये वैकुंठ तक चलेगा, अनंत बिंदु तक। ये चामड़े का पर्स तो कभी भी छूट सकता है, चामड़े का पर्स तो कभी भी रह सकता है, ये चामड़े का पर्स तो कहीं पर भी रह जाएगा। ये चमड़े का पर्स जब श्वास खत्म हुई, 21,600 श्वास प्रतिदिन मनुष्य के शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर में है। ये 21,600 श्वास, 3.5 करोड़ रोम छिद्र कब झड़ जावे, ये श्वास कब निकल जावे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर इतना याद रखना कि 21,600 श्वास अगर निकल भी गई और तुम्हारे हृदय में भगवान शंकर की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में बिहारी जी की भक्ति है, तुम्हारे हृदय में भगवान की भक्ति अगर समाई हुई है, तो तुम चिंता मत करना, वैकुंठ का दरवाजा तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला ही मिलने वाला है। अब शिव महापुराण एक बड़ी बड़ी सुंदर बात कहती है। शिव महापुराण कभी भी ये नहीं कहती आपसे कि आप वैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे। और वैकुंठ तो सीहोर वाले महाराज ने भी नहीं देखा। देखो, आपने देखा हो तो बात दूसरी है। वैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, इसका हमको भी नहीं मालूम। और शिव महापुराण की कथा में कहीं पर नहीं लिखा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम अगर भगवान शंकर को अगर एक दिन जल नहीं चढ़ाएंगे तो हमें पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो क्या हम नरक चले जाएंगे? कोई कहता है कि हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे, कोई पाप लग जाएगा तो हम नरक चले जाएंगे। हमारी शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोक के अंतर्गत कहीं पर नहीं लिखा कि तुम नरक जा रहे हो कि तुम वैकुंठ को जा रहे हो। शिव महापुराण की कथा तो एक बात कहती है, जो जीते जी इस श्वास के चलते चलते, जो अपने शरीर के चलते चलते जीते जी जो महादेव की मंदिर की सीढ़ी पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर के ओटले पर प्रतिदिन चढ़ता है, महादेव के मंदिर तक जो प्रतिदिन जाता है, उसको ना नरक जाना पड़ता है,
ना बैकुंठ जाना पड़ता है, वो सीधे कैलाश धाम की ओर जाता है। स्वर्ग की कामना किसको? स्वर्ग में मिलता क्या है? नरक में क्या मिलेगा? धक्के खाने को मिलेगा, झूठा खाने को मिलेगा, जैसा कर्म करा है उसके अनुसार भोगने को मिलेगा। वैकुंठ में क्या मिलेगा? सोने की थाली में रबड़ी, रसगुल्ला, राजभोग, मोहन थाल, मठरी, सारी सामग्री 56 भोग वैकुंठ में रोज मिलेंगे। पर कब तक मिलेंगे वैकुंठ में? जब तक तुम्हारा पुण्य प्रबल है, जब तक तुम्हारा पुण्य बहुत प्रखरता में है, तब तक तुम्हें वैकुंठ में अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें एसी के कमरे में सोने को मिलेगा, तब तक वैकुंठ में तुम्हें राजसी ठाट मिलेगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा उस दिन तुम्हें धक्के मारकर वापस इस पृथ्वी पर भेज दिया जाएगा। अब नरक में तुम धक्के खाओगे, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भोग दिए जाएंगे। जब भुगत गए कर्म, तब उसके बाद तुमको फिर मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है, वैकुंठ से भी पुण्य समाप्त होने पर धक्का मार दिया जाता है, नरक से भी पाप खत्म होने के बाद धक्का मार दिया जाता है। पर एक देवादिदेव महादेव का दरबार एक ऐसा होता है जहां से कभी धक्का नहीं मारा जाता। शंकर ने अपने पास में सजोकर अपना गण बनाकर रख लेते हैं। वो केवल शिव है, वो केवल ओम घड़ी है, वो केवल शंभु है। वो धक्का नहीं मारता, वो ठोकर नहीं लगने देता। अक्षय कह रहा था, गुरुजी आपने सारे विश्व के लोगों के हाथ में एक एक कलश, एक एक लोटा पकड़ा दिया पानी का। हमने कहा जब से उन्हें कलश पकड़ा है तब से उनके हृदय का क्लेश समाप्त हो गया है। ये कलश पकड़ने का भी एक आनंद है। जब से कलश पकड़ा तब से क्लेश चले गए। कलश हाथ में है, लोटा हाथ में है। और हम तो फिर कहेंगे, तुम्हारे घर के बच्चों को संस्कार दीजिए, तुम्हारे घर के बच्चों को ज्ञान प्रदान करिए, तुम्हारे घर के बच्चों को अगरबत्ती पकड़ाना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर के बच्चों को एक लोटा जल पकड़ाना प्रारंभ करो। जिसके घर के बच्चे बचपन में भगवान के मंदिर में अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, जिसके घर के बच्चे भगवान की चौखट पर अगरबत्ती पकड़ लेते हैं, उसके घर के बच्चे कभी चौराहे पर खड़े होकर सिगरेट और बीड़ी नहीं पकड़ते हैं। ये याद रखना। माता पिता से छुपकर, गाड़ी भुड़ भुड़ कर, गली में चुपचाप से खड़े होकर, चारों तरफ के गाड़ी के कांच लगाकर उन्हीं के बच्चे सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, जिनके घर के बच्चों ने बचपन में उनको अगरबत्ती पकड़ना नहीं सिखाया, जिनके घर के बच्चों को घर के संस्कार नहीं मिलता। आज की 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 10th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा छुपकर माता पिता से कहीं सिगरेट, कहीं बीड़ी, कहीं चिलम, कहीं नशा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, कौन ने दिया इनको ज्ञान? कौन ने भेज दिया इनको उस बीड़ी और सिगरेट तक? कौन ने भेज दिया उनको उस नशे तक? कौन ने भेज दिया उनको मदिरा तक? कोई दूसरा भेजने वाला नहीं था। हम डरते थे अपने बच्चों से। छोटी छोटी मेरी माताओं से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं, जितनी बहुएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करेंगे, इस व्यासपीठ से जो भी कहते हैं आपके हित की बात कहते हैं। आपका बच्चा अगर सवर गया, आपके बच्चों में अगर संस्कार आ गए, थोड़ा बच्चा चिढ़ेगा, क्या मम्मी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं पानी चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं अगरबत्ती लगाने नहीं जाऊंगा, मम्मी मैं ये करने नहीं जाऊंगा। बच्चों को डांट कर भेजो, चाहे चिल्ला कर भेजो, चाहे पीछा पकड़ कर भेजो। थोड़ी सी दवाई कड़वी जरूर होगी, गोली और इंजेक्शन, इन दोनों में बहुत अंतर है। गोली धीरे धीरे रोग को समाप्त करती है और एक इंजेक्शन लग जाए तो रोग 15 से 20 मिनट में समाप्त होना चालू हो जाता है। थोड़ा कष्ट जरूर होगा, थोड़ा तकलीफ जरूर आएगी, थोड़ा आपको बच्चों के पीछे पड़ना पड़ेगा। कल कथा में कहा था, अच्छी सीख देने के लिए बच्चों के पीछे पड़ना पड़ता है,
बुरी सीख बच्चों को पीछे पड़कर नहीं दी जाती, बुरी सीख तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं। आज इस पत्र में एक पत्र आया है, बड़ी सुंदर बात उसमें लिखी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है। मेरा निवास उत्तर प्रदेश एटा जिला कानपुर देहात से। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा जिसका नाम अंकित गुप्ता है, बार बार मना करने के बाद भी गुरुदेव नशा करने की वजह से उसका लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो गए। जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि इसका किडनी और लीवर दोनों बेकार हो चुका है। पर गुरुदेव आपकी कथा के माध्यम से हमारा भरोसा पक्का था। बाबा के 16 सोमवार व्रत किए, बाबा की कृपा से हमें 7 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव, मेरी पत्नी बाबा की कथा श्रवण करते करते उनकी परम भक्त है। गुरुदेव, शरीर में जो रोग है, नशे की वजह से जो रोग ग्रसित होता चले गया, लीवर किडनी जो धीरे धीरे, साउंड अच्छा, थोड़ा आवाज बढ़ा दो, धीरे धीरे जो लीवर किडनी डैमेज हो गया था, अब विचार करा कि ये लीवर किडनी जब पूर्ण तरह से डैमेज हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो इसको करे तो कैसे इसको वापस प्रबल करें। तब मन में आया सीहोर जाए और वहां से रुद्राक्ष। गुरुदेव लोग तो हंसते हैं आपके रुद्राक्ष के ऊपर कि थोड़ा प्रेशर, आपके रुद्राक्ष के ऊपर लोग तो हंसते हैं, और गुरुदेव उस रुद्राक्ष में तांबे के कलश में जल गलाना, रुद्राक्ष डालकर शिव जी को चढ़ाना, उसका जल पीना। बाबा की कृपा ऐसी हुई है कि लीवर और किडनी दोनों काम करना प्रारंभ कर दी है। ये शिव का अब हॉस्पिटल से भी छुट्टी हुई, बाबा की कृपा हुई। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओघड़ी इसी को कहते हैं। भरोसा इसी को कहते हैं। जब आपका विश्वास, जब आपकी दृढ़ता, जब आपका भरोसा प्रबल होता है, जब आपकी दृढ़ता प्रबल होती है, भरोसा प्रबल होता है, तब शिव की प्राप्ति शीघ्र होती है। आज इस कथा के पंडाल में लगभग 3-4 लाख लोग भक्त इस कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हैं। पंडाल में जगह नहीं है तो लोग जो साइड का, हाईवे के साइड की जो रोड है, वो पूरी रोड भरी पड़ी हुई है। हम कहेंगे आस्था चैनल वालों से कि बाहर के भी भक्तों का आप जरूर दर्शन LED पर भी और आस्था चैनल पर भी कराते हैं। लाखों भक्त, अब आप जो आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, आप जो पहुंचे हैं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए, आपका विश्वास जागृत हुआ तब तो आप कथा में पहुंचे हो। आपका विश्वास प्रबल हुआ तब तो आप कथा के अंदर पहुंचे हो। जब विश्वास प्रबल होता है तब परमात्मा का साक्षीकरण होता है।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर हटो छड़ी नामे कटी जाऊंगी भोले, मैं तेरी पकड़ शंभो, मैं तेरी पकड़। ये हमारा विश्वास दृढ़ हुआ, ये हमारा भरोसा पक्का हुआ। जब विश्वास दृढ़ होता है परमात्मा को मिलने में देरी नहीं। बच्चों को इसी आदत डाल दो कि तुम सवेरे उठो, मम्मी मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के पहले ड्रेस पहन कर जा पहले मंदिर से। जिसके बच्चे मंदिर का दरवाजा पहुंचना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके घर के बच्चे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिसके बच्चे शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते। संस्कार दिया अपने बच्चों को। इतना थोड़ा हमारी बात का बुरा जरूर लगेगा, पर लग जाए तो हे ब्रज की जीजी और ब्रज के मेरे जीजाओं, थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए। बेटे तो बेटे, आज के समय में इतनी विद्या को गलत मत सोचो, विद्या गलत ना समझो। आज के जमाने के बेटे तो बेटे, बेटियां भी गाड़ियां खड़ी कर कहीं गलत सिगरेट बीड़ी कुछ गलत व्यसन की ओर जा रही। हमारा निवेदन तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे, तुम्हारे गर्भ में जन्म लेने वाले बच्चों पर उस धुएं का गलत असर जब आपके उदर में होगा, आपकी बच्चादानी में होगा, कहीं लीवर कहीं किडनी, आपका भीतर का उदर के भीतर का अंश खराब होगा, तो बच्चों पर क्या असर होगा? थोड़ा सा आपके माता पिता ने बहुत भरोसा रखकर आपको पढ़ने भेजा है, बहुत आपके माता पिता ने भरोसा रखकर आपको पढ़ने के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने आपको अच्छी एजुकेशन के लिए भेजा है, आपके माता पिता ने बड़ी बड़ी आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में भेजा है। जितना माता पिता की कैपेसिटी नहीं उतना खर्चा कर कर माता पिता तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे गलत शोक के कारण आपके माता पिता को कुछ उंगली ना उठ जाए। आज मुझे कोसी में आज कथा का छठा दिवस है। सुभाष चंद्र जी अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा रहे हैं। आज आपकी कोसी में हम एक बात जरूर कहेंगे, हमको अच्छा लगा ये कोसी में। आज सुबह एक बहू जब सबसे मिल रहे थे तब एक बहू हाथ जोड़कर निवेदन कर रही थी, गुरुदेव हमारे ससुराल में आशीर्वाद देना कि हमारा ससुराल हमेशा खूब सुखी रहे और शंकर की भक्ति करता रहे। जब उस बहू के मुख से सुना, जब उस बहू के मुख से श्रवण करा, जब उस बहू के मुख से श्रवण किया तो बड़ा अच्छा लगा। बहू के मुख से जब सुना तो अच्छा लगा कि ये सोच, ये संस्कार बहुओं के अंदर यहाँ के नहीं अपने मायके के हैं।
आज बहू अगर कह रही है कि हमारा ससुराल सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, तो ये उसके यहाँ के संस्कार नहीं, अपने माता पिता के घर के संस्कार हैं जो बहू के अंदर आते हैं। और बहू कहती है कि मेरा ससुराल सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, ऐसा वर दीजिए। ये संस्कार हमारे भीतर होना चाहिए। हम संस्कारों से विहीन होते चले जाए। भगवान शंकर, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि आप भगवान की जो अविरल भक्ति है, उस भक्ति को अगर पाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं व्यसन से तुम्हें मुक्त होना पड़ेगा। शिव कथा कह रही है, जितना आप भगवान शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप शिव के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान के मंदिर के पास में जाओगे, जितना आप शंकर के करीब में जाओगे, जितना आप भगवान की शरणागति के पास पहुंचोगे, उतना उतना आपकी जिंदगी में सुख का अनुभव आपको होता चलेगा। आप सब दुकान करते हो, धंधा करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है और दुकान पे सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो। नौकरी करके कहाँ जाते हो? घर जाते हो। दुकान करके, नौकरी कर कर, शादी कर कर, सब कर्म कर कर आप अपने घर जाते हो। अच्छा काम करते हो तो भी घर जाते हो, बुरा काम करते हो तो भी घर जाते हो, नौकरी करते हो तो भी घर जाते हो, दुकान करते हो तो भी घर जाते हो, फैक्ट्री पर जाते हो तो भी घर जाते हो। जैसे अच्छा बुरा बेकार नौकरी पैसा जो कर रहे हो, उसके बाद अपने घर जरूर जाते हो। उसी तरह प्रतिदिन देवादिदेव महादेव के मंदिर में भी रोज जाओ। क्यों? अच्छा बुरा कैसा भी करोगे, महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हें गले से लगाता रहेगा, तुम्हारे पाप को धोता रहेगा। शिव तुम्हारे कर्म को धोता रहेगा, शिव भगवान शंकर तुम्हारे पाप कर्मों को धोता रहेगा। कल वृंदावन बिहारी लाल जी के दर्शन किए, श्री रंगेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए, श्री गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन किए। फिर मन में भाव उत्पन्न हुआ, परम पूज्य ब्रजरस, इस ब्रजरज के सिरमौर, इस ब्रजरज के मणिरत्न मलुक पीठाधीश्वर पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के पास जाए। जब उनके पास पहुंचे, प्रणाम किया, नमन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। ब्रज के सिरमौर संत शिरोमणि मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहे कि महाराज जी, हमारे ब्रज रज में जो भूतेश्वर महादेव हैं, ये ब्रज रज के प्रत्येक आने वाले जाने वाले अच्छे बुरे जैसे भी जीव हैं, ब्राह्मण हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो, साधारण व्यक्ति हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबका खाता, सबका हिसाब भूतेश्वर महादेव रखते हैं। और उन्होंने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से की कि महाराज जी, जब किसी को दंड देना होता है ना, जब भूतेश्वर महादेव किसी को दंड देते हैं ना, तो जब जीव मरता है, प्राण छोड़ता है और जाता है, तो भूतेश्वर महादेव जी से पूछा जाता है कि इसके कर्म का लेखा दीजिए, इस कर्म का क्या भोग भुगताना है। तो भूतेश्वर महादेव जी कहते हैं कि इसको कर्म का भोग भुगताने से अच्छा है, इसको एक काम करो कि इसको वापिस कहीं ना कहीं जनमानस की सेवा में लगा दीजिए। ये जब संसार के लोगों की सेवा करेगा तो अपने आप भगवान के विरल भक्ति को पाकर फिर मोक्ष पा लेगा। ये उसका एक सुख है।
भूतेश्वर महादेव साथ देते हैं ब्रज में आने वालों का। और क्या साथ देते हैं भूतेश्वर महादेव? तो उन्होंने कहा भूतेश्वर महादेव साथ ये देते हैं कि कह देते हैं यमदूतों से इनको नरक ना ले जाइए, इनको एक काम करो यहाँ भेजो हमारे पास में, हम इनको ब्रज 84 कोस की खूब यात्रा कराएंगे, खूब यात्रा कराएंगे। तो इतने में यमराज कहते हैं कि भोलेनाथ आप अगर इनको ब्रज 84 कोस की यात्रा कराओगे तो ये तो बेकुंठ चले जाएंगे। तो इतने में भूतेश्वर भोलेनाथ कहते हैं अगर ये ब्रज की रज में आया है, कैसा भी जीव है, कितना भी कपट करा हो, कितना भी पाप करा हो, पर ये भूतेश्वर महादेव के इस पावन क्षेत्र में आया है, भगवान कृष्ण के क्षेत्र में आया है, तो इसको नरक तो नहीं भोगने देंगे। इसलिए इसको ब्रज 84 कोस की हम यात्रा करा कर वापिस पुण्य में बना देंगे और वापिस वैकुंठ का अधिपत्य इसको प्राप्त करा, इसको भोगने नहीं देंगे। इसको हम भटकने नहीं देंगे। मेरा शिव करता ही ऐसा है, मेरे बाबा भोलेनाथ करते ही है। कितना सुंदर भाव कहा महाराज जी की एक बार ब्रज में बड़ा सुंदर रास की तैयारी थी और खूब सुंदर रास होता था। और उस रास में पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया, इंद्राणी, सारे देवियां सुंदर सुंदर रूप धारण कर ब्रज की रज में रास करने के लिए आ जाती। बड़ा सुंदर सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर। एक बार भगवान भोलेनाथ जी के मन में आया, भगवान शिव जी के मन में आया, देवादिदेव महादेव ने विचार करा, भगवान शंकर ने सोचा कि रोज पार्वती मैया कहाँ चली जाती हैं, प्रतिदिन समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ घूमती रहती है। बाबा को थोड़ा सा लगा कि पार्वती रोज प्रतिदिन मेरे साथ प्रदोष काल में घूमने जाती थी और प्रदोष काल में मेरे साथ घूम के आने के बाद तो जब आती थी तो बैठती थी, पर अभी अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पार्वती रोज रात्रि के समय पर चली जाती, आखिर के जाती था। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत उसी समय पर भगवान नारायण को आमंत्रित करा। वैकुंठ धाम से कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा हर हर महादेव। भगवान शिव ने जैसे कहा बाबा आप आए हैं, भगवान नारायण ने कहा बोलिए भोलेनाथ जी क्या बात है। भगवान शंकर ने पूछा अब पार्वती जी रोज रात्रि होती है और कहीं ना कहीं चली जाती। इतने में तो भगवान विष्णु भी बोले जैसी समस्या तुम्हारी है वैसी समस्या हमारी। दूर के ढोल, अरे जम के तो बोलो जरा, सुहाग। जो समस्या तुम्हारी वो समस्या हमारी। कई पत्नियों की आदत रहती है दूसरे के पति देखकर तुरंत अपने पति से कहती है उनको देख लो। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपनी धर्म पत्नी का ध्यान रखते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं। तुम्हारे दोस्त कितने अच्छे हैं। अब तुमने अपने पति से कहा उनको देख लो, और जिसको कहा था ना उसकी पत्नी भी यही कहती है। जिसको कहा उसकी पत्नी भी यही कहती है। तुम्हें तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, उनको देख लो तुम्हारे दोस्तों को कितने अच्छे हैं। इसकी निगाह में उनके पति श्रेष्ठ हैं, उनकी निगाह में इनके पति श्रेष्ठ हैं। ये शॉपिंग की दुकान का वो सामान है जो हमको लगता है कि अच्छा है,
जब लेकर जाते हैं और वापरते हैं तब मालूम पड़ता है कैसे है। हमको लग रहा है भगवान देवकी महादेव ने कहा ये तुम्हारा गलत कहना है। महादेव जी कहते शंकर जी ने कहा पार्वती जी ना जाने कहा चली जाती है रोज रात्रि को। भगवान नारायण कर रहे हैं ये तुम्हारी समस्या नहीं हमारी भी है। भगवान कर रहे हैं लक्ष्मी जी ना जाने कहा चली जाती है। इतने में दोनों देवताओं ने आवाज लगाई ब्रह्मा जी को और ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव जरा पता लगा कर बताओ पार्वती और लक्ष्मी रात्रि के समय पर कहाँ जाती हैं। जरा सरस्वती मैया को मालूम होगा ब्रह्माणी को ब्रह्माणी से पूछो। इतने में ब्रह्मा जी बोले उसके तो खुद पते ठिकाने नहीं उसके भी पते नहीं। चलो ब्रह्मा जी तुम्हारे बस की बात नहीं है इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव आपको पता करके बताना है। इंद्राणी देवी को भेजिए। एक नारी ही पता लगा सकती है कि नारी कहां जा रही है। इंद्राणी को भेजो और पता लगा कर बताओ कि पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती रात्रि के समय पर कहां जाती हैं। इंद्रदेव ने कहा आज पूरे 14 दिन हो गए हमको ही नहीं मालूम। शाम प्रदोष काल होता है। रोज तो प्रदोष काल में शंकर पार्वती का दर्शन करने के लिए बाहर निकलती थी तो सज धज के जाती थी। तो हमको ऐसा लगा कि ये श्रृंगार कर दर्शन करने जाती होगी। पर प्रदोष काल के बाद में तो रात्रि के पते ही नहीं पड़ते कि कहां चली गई मिलती ही नहीं। शंकर भगवान ने कहा व्यर्थ की बात है ये तो इंद्र तुम्हारे बस की नहीं ब्रह्मा तुम्हारे बस की नहीं भगवान नारायण तुम्हारे बस की नहीं मुझे पता लगाना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले देखो अब हम तो ज्यादा कहीं जा नहीं सकते क्योंकि वैकुंठ के राजा हैं वैकुंठ अधिपति है। राजा महाराजा को इतनी सहजता में तो निकलते नहीं है। ब्रह्मा जी बोले मैं भी ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। इंद्र बोले मैं सिंहासन का अधिपति कहीं जा नहीं सकता। शंकर भगवान बोले तुम चिंता मत करो भैया मैं सब दूर चले जाऊंगा मुझे क्या करना। मैं तो गली गली पूछे पूछे में जहां मिलता हूँ तहां आराम से निवास करता हूँ मैं जाता हूँ। शंकर भगवान ब्रज की धरा पर आ गए और ब्रज की धरा पर आने के बाद देवदेव महादेव जब ब्रज की रज में पहुंचे तो ब्रज की रज में पहुंचते से उन्होंने क्या देखा कि एक सुंदर वन के अंदर बड़े आनंद के साथ गोपियां रास कर रही और वही भगवान कृष्ण है। वही पार्वती लक्ष्मी सरस्वती इंद्राणी 33 कोटि देवता और उनकी धर्मपत्नियां सब वहीं पर विराजमान। पुरुष एक भी नहीं बस एक वो भगवान कृष्ण है। अब तो शंकर भगवान को लगा मेरे द्वारकानाथ मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण इस ब्रज की धरा पर रास कर रहे और मैं कैलाश पर बैठा अब भी जाता हूँ। जैसे अंदर प्रवेश करने लगे इतने में ललिता जी वहीं खड़ी थी और ललिता जी ने भगवान शंकर का हाथ पकड़कर पीछे की ओर खींचा। बाबा ओ बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा कहने लगे आप हमें जानती नहीं हो। ललिता जी कहती हम अच्छे से जानते हैं आप सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो तो ये मत सोचो कि हम पहचानते नहीं। देखा शंकर भगवान ललिता जी को एक टकी लगाकर देखते रहे। एक टकी बहुत ध्यान देना अच्छे से समझ लेना। लोग कहते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता था तो प्रलय आ जाता था। क्या आता था प्रलय। कहते हैं ललिता जी को देखने के लिए शंकर भगवान अपने तीसरे नेत्र को भी खोल लेते हैं मात्र उस ललिता का दर्शन करने। ब्रज की धरा में ब्रज की भूमि में ब्रज की धरोहर में अष्ट सखियों में से एक सखी राधा जी की ललिता जी ऐसी हैं
जिनका दर्शन करने के लिए भगवान शंकर को भी 3 नेत्र कम पड़ जाते हैं। जरा विचार करना, जिसकी सखी का दर्शन करने के लिए शंकर भगवान के 3 नेत्र कम पड़ते होंगे, तो राधा रानी का दर्शन करने के लिए देवताओं को कितने नेत्र कम पड़ते हो? केवल राधा जी का दर्शन कर रहे। एक ये तो सखी है, अष्ट सखियों में एक सखी ललिता। कहते हैं भगवान शिव ने 3 नेत्र खोल लिए। अब लोगों का संशय मिटना चाहिए। यहाँ पर कई लोग कहते हैं भगवान रुद्र हैं, क्रोध करते हैं, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तब सब भस्म कर देते हैं। शंकर जी के व्रत में, पूजन में कोई कमी पड़ जाए, शंकर जी की अर्चना में कोई कमी पड़ जाए तो शंकर जी क्रोध कर देते हैं, शंकर जी भगवान नष्ट कर देते हैं। ये दुनिया के लोगों में फैलाया गया भ्रम है। जो कहते हैं कि शंकर जी का व्रत नहीं करोगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी के व्रत में ये कमी रहेगी तो रुष्ट हो जाएंगे। ये लोगों का फैलाया गया भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट होते हैं। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है उनका? आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है आपने तुरंत याद किया और वो आपके सामने प्रकट हो गया, आपने जल चढ़ाया वो आपके सामने आ गया, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाला, बड़ी जल्दी तुम्हारे सम्मुख में आने वाला, बड़ी जल्दी प्रसन्नता में तुमको वर प्रदान करने वाला केवल एक है और वो देवाधिदेव महा आशुतोष कहा। ये दुनिया के लोग बड़े भ्रम फैलाते हैं। दुनिया के लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया। कोई ने कहा शंकर जी भांग पीते हैं, कोई कहता है शंकर जी धतूरा खाते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को तो गांजा पीते हैं, कोई कहता शंकर भगवान को नशा लगता है, कोई कहता है भगवान शंकर को बलि चढ़ती है। ना 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 ना, किसी पुराण में, शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा बता दो जिसमें शंकर जी को भांग खाते दिखाया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक बता दो जिसमें भगवान शंकर को गांजा पीते बताया गया हो। शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में एक श्लोक बता दो जिसमें शंकर जी को नशीला बताया गया। ये लोगों को भ्रम है। ये हमारे सनातन धर्म के ऊपर लोग आक्षेप करने वाले लगे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म को लोग बदनाम करने के लगे हुए हैं। और मेरा इस वृक्ष की रज से संपूर्ण देशवासियों से यही निवेदन है, अगर कोई तुमसे कहे कि शिव जी नशा करते हैं, शंकर भगवान नशा करते हैं या शिव जी ये काम करते हैं, तो आप ऐसी पोस्ट को, ऐसी फेसबुक, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या कहीं आई हुई पोस्ट को कभी किसी को मत भेजो। शंकर कभी ना नशा करते थे न नशा करने की प्रेरणा देते हैं। शंकर तो राम और कृष्ण की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो नशा नहीं करते, नशे से दूर है। शिव जी ने हाथ में डमरू पकड़ा है, डमरू। जम के बोलो जरा, क्या पकड़ा है? डमरू। और दूसरे हाथ में त्रिशूल। और दूसरी चीज पकड़ने के लिए हाथ का है। तुम्हारे हाथ फ्री हैं। किसके? तुम्हारे हाथ फ्री हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेता है, मां थोड़े दिन तक स्तनपान कराती है और उसके हाथ में दूध की बोतल पकड़ा देती है। और बच्चा जैसे रोया, मां ने बैग में से बोतल निकाली, उसके मुंह में। बचपन में जो संस्कार दोगे वो संस्कार आखिरी तक जाता है। बचपन में दूध की बोतल पकड़ी, बड़ा हुआ स्कूल में पानी की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ, कॉलेज में कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ी और बड़ा हुआ। अब नहीं बोलूंगा। जो बचपन में पकड़ी थी बोतल वो आज तक नहीं छूटी। और दूसरे महाराज से जाकर कह रहे, महाराज जी हमारे बेटे की मदिरा छुड़ा दो, नशा करता है, दारू का बोतल छुड़ा दो। कई जगह जाकर तुमने हाथ पर जोड़े, नशा छुड़ाओ,
बाटल छोड़ाओ। अब महाराज जी को क्या मालूम, बचपन से पकड़ाई है। महाराज जी को क्या मालूम कि बचपन से। पहले की माताएं दूध की बोतल नहीं पकड़ाती थी, बच्चे के हाथ में कुछ ना देते हुए छोटी सी कटोरी में छोटी सी चम्मच से दूध माता अपने बच्चे को पिलाती थी, छोटी सी चम्मच से। और जब छोटी सी चम्मच से दूध पिलाती थी तो माँ लोरी गाते गाते अपने बच्चे से कहती थी कि आज मैं भले स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से, एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से तुझे पिला रही हूँ, पर मेरे लाडले तू मेरी गोदी में सोया है। मेरा महादेव चाहेगा ना तो एक दिन तू चांदी की चम्मच से भी भोजन करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। माँ जब एक छोटी सी लकड़ी की चम्मच से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, स्टील की चम्मच से, पीतल की चम्मच से दूध पिलाती है, कांसे की चम्मच से दूध पिलाती है, तो कामना करती है मेरा बेटा एक दिन चांदी की चम्मच से भी दूध पिएगा, भोजन करेगा। ये मेरा बात मेरे बेटे को है, मेरे बेटे का आशीर्वाद है। आज के जमाने में माताएं बॉटल पकड़ा के अपने काम में लग जाती है। बच्चा पिए तो ठीक, नहीं पिए तो ठीक, दूध यहाँ से बाहर बहता बहता कान में चले गया, मालूम पड़े सुनाई बंद हो गया, बच्चा बिलक बिलक कर रोता रहा, ध्यान दिया नहीं, स्मरण आया नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं? लोग कहते हैं भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सबको भस्म कर देते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। संसार के लोगों ने महादेव को जाना नहीं है। जिस दिन संसार के लोग भगवान शंकर को जान जाएंगे उस दिन पहचान जाएंगे कि शिव है क्या, शंकर है क्या। दुनिया के लोग नहीं पहचान पाते। कोई त्र्यंबकेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई भीमा शंकर पर उंगली उठा देता है, कोई केदारेश्वर पर उंगली उठा देता है, कोई काशी विश्वनाथ पर उंगली उठा देता है, कोई महाकाल पर उंगली उठा देता है। जो नहीं जान पाया वो कह देता है शंकर के शिवलिंग को हम नहीं जानते, शंकर के पाषाण के शिवलिंग को हम नहीं पहचानते। जिस दिन तुम पहचान गए कि शंकर का शिवलिंग है क्या, उस दिन महाराज ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुदेव आप शंकर जी को जानते हो? हम कहते हैं कई साल निकल गए कथा करते 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 करते, कई वर्ष कथा करते करते निकल गए, पर आज भी हम अगर विचार करते हैं और महादेव की कथा का जब गुणगान करते हैं तो ये लगता है कि उनकी कितना विस्तार है कथा में, उसको समझना कठिन है। और मेरी जीजियों आप भी कथा में बैठती हो, टीवी पर भी कथा सुनती हो ना? ईमानदारी से बोलना, आपने लगातार इतने सालों से कथा सुनी, कितनी कथा आप लोगों को बदल बदल के मिलती है। हर बार सोचने में आता है कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है। शिव है वो, उसका गुणगान कब कम पड़ेगा? कहाँ कम पड़ेगा? हरि अनंत हरि कथा आप जितना गुणगान करेंगे उतना कम। दुनिया के लोग भ्रम फैला रहे हैं, शिव क्रोध करते हैं, शंकर भगवान रुद्र हैं, शंकर भगवान क्रोधी हैं, तीसरा नेत्र खुलता है, जलाकर भस्म कर देते हैं। मेरी जीजियों हम आपको हमेशा करते आए हैं बहुत ध्यान दीजिएगा। ये शिवलिंग जलाधारी एलईडी पर जितने लोग देख रहे हैं वो एलईडी पर स्मरण करेंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर देख रहे हैं वो आस्था चैनल पर देखेंगे। आपको स्मरण आना चाहिए आपकी बुद्धि में कि क्यों सीकर वाला महाराज कहता है कि बेलपत्री यहाँ चढ़ाओ, बेलपत्री वहां चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये चढ़ाओ, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर तुरपा चढ़ाओ या बेलपत्री का भाग चढ़ाओ या बिंदी लगाओ। उसका कारण आज आप समझिएगा। ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का स्थान। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है। कहाँ होती है? जम के बोलो जरा। उत्तर की ओर ये जलाधारी होती है, जहां उत्तर की ओर इसका जल जाता है। जब हम बेलपत्र को अशोक सुंदरी पर चढ़ाते हैं, शिव जी के शिवलिंग पर
इस डंडी के मुख को जब हमने एक अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ा दी, डंडी का मुख उधर है। हमने जब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाई, डंडी का मुख उधर है और हम बैठे इधर है। अब उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है, आप बैठे कहां हो? जल्दी बोलो, कहां बैठे हो आप? उत्तर की ओर जलाधारी जा रही है और आपको जहां जलाधारी जा रही है उस ओर देखना है, तो आप बैठोगे कहां? दक्षिण में बैठोगे ना। आप बैठे कहां हो? दक्षिण में। जल चढ़ा रहे हो दक्षिण से। पहले चढ़ा दी आपने अशोक सुंदरी पर बेलपत्र, फिर चढ़ा दिया आपने शंकर भगवान पर बेलपत्र। चढ़ाने के बाद आप बैठ गए दक्षिण में, उत्तर की ओर तुम्हारा मुख हो गया। अब आप भगवान शंकर पर धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, धीरे धीरे जल की धार छोड़। जब आप धीरे धीरे जल की धार छोड़ रहे हो, अपने मन की कामना कर कर जब भगवान शंकर को आप जल की धार दे रहे हो, अपने मन की कामना कह रहे हो, तब भगवान देवाधिदेव महादेव अपने तीसरे नेत्र से अशोक सुंदरी को निहार कर उस जल में फल प्रदान कर कर, जब हम जल को झेल कर आचमन करते हैं या रोग मुक्ति के लिए या कोई व्यापार वृद्धि के लिए उस जल को लेकर जाते हैं, तो देवाधिदेव महादेव का तीसरे नेत्र का तेज हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमारा रोग भी समाप्त होता है और हमारा कार्य भी सफल होता है। अब उनके तीसरे नेत्र का तेज हमें चाहिए। हम कौन? संसार में रहने वाले मनुष्य, हम साधारण मानव हैं। वो तो ललिता जी थी जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को उन्होंने ग्रहण करा, देखा, झेला। आप और हम में से किसी के सामर्थ्य का नहीं जो भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के तेज को हम झेल सके। झेल लोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं झेल सकते ना, तीसरे नेत्र के तेज को हम नहीं झेल सकते, इसलिए हम कहां बैठे हैं? जम के बोलो जरा, कहां बैठे हैं हम? दक्षिण में। अशोक सुंदरी जलाधारी का मुख उत्तर में, हम बैठ गए दक्षिण में। जब भगवान का तीसरा नेत्र हमारे जल चढ़ाते समय, बाबा मेरा बेटा नौकरी की तैयारी कर रहा है, बाबा व्यापार तकलीफ दे रहा है, बाबा बहुत दुखी हूं, धीरे धीरे शंकर को जल समर्पित किया। थोड़ी सी कटोरी हमने जलाधारी के सामने लगा रखी है, उसमें बाबा का चढ़ा हुआ जल बह रहा है। तीसरा नेत्र जब अशोक सुंदरी को देखे, बाप अपनी बेटी को देखेगा चल जाएगा। बाप की दृष्टि अपनी पुत्री पर पड़ेगी तो पुत्री भी निवेदन करेगी, और वो जल जब पड़ा, नेत्र की दृष्टि जब पड़ी अशोक सुंदरी पर, चढ़ा हुआ जल जब नीचे की ओर जाता है, अशोक सुंदरी से लगता हुआ हमारी कटोरी में, पात्र में आता है, वो जल को जब हम झेल कर पीते हैं या घर लेकर जाते हैं, लोग पूछते हैं शिव जी पे चढ़े हुए जल से रोग कैसे मिटता है? उसका कारण केवल एक है, शंकर का तीसरा नेत्र अपने भक्तों के लिए नित्य प्रति हर पल तैयारी में खुलता है। ऐसा नहीं कि बंद रहता। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था, आप आंख बंद करके बैठे रहते हो, आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, इतने सारे लोग आपके दर्शन करने आते हैं, सारे देवता आपके पास में आते हैं और आप नेत्र बंद करके बैठे रहते हो, तब साधना में डूबे रहते हो। पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बाबा आप नेत्र क्यों नहीं खोलते? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती मेरे नेत्र खुलते हैं जब भक्त अपने दिल की बात मेरे सम्मुख में आकर करता है। एक नेत्र नहीं, दो नेत्र नहीं, अपने भक्त के दुख को मिटाने के लिए शिव जी कहते हैं मैं तीनों नेत्र खोल लेता हूं, अपने भक्त के दुख को मिटाने। भोला सब दुख काटो, ओ सब दुख काटो,
शिव महापुराण के उमाखंड में शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे, पार्वती तुम रुका जी, जिस शिव महापुराण की कथा को चंचुला देवी को सुना रहे हैं बिंदु की मुक्ति के लिए, सुन पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा जिस जगह पर होगी, जितनी घड़ी जितने पल शिव महापुराण की कथा बचती है, उतने पल उतनी घड़ी में काशी, 12 ज्योतिर्लिंग, कैलाश, केदार सब छोड़कर उतनी देर में शिव महापुराण की कथा में यजमान बनकर, श्रोता बनकर बैठता। चंचुला देवी ने कथा कराई बिंदु के लिए, यजमान कौन बने? शंकर पार्वती। ईसा जी गोरा जी बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 श्रृंगार माता पार्वती ने करा था, 16 श्रृंगार भगवान शंकर ने करा था। जो पार्वती जी ने 16 श्रृंगार करा, वो 16 श्रृंगार पूजे गए, और शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे तो 16 संस्कार पूजे गए। दोनों ने बैठकर कथा सुनी है यजमान बनकर। हम जितनी देर कथा के पंडाल में जहां मर्जी पड़ जाए, जिस जगह पर तुम बैठे हो, रोड पर, जमीन पर, गाड़ी में, तुम्हारे कानों में जहां तक आवाज जाए, वहां बैठ कर भी अगर जमीन पर बैठकर तुमने एक बार दिल से उससे कर दिया, तो ये जो पत्रों का ढेर लगा है ना, ये इतने इतने पत्र जो आए हैं, ये पत्र महादेव से अपने हृदय से, दिल से कह दिया, भोला मेरा दुख काटो। अभी कथा में इन पत्रों में तुम्हारा भी पत्र मिलेगा, ये निश्चित है। शिव है औघड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, शंभु है, वो शंकर। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। हम जब उसको दिल से पुकारें, दिल से कहें, तो वो दिल से सुनता है। वो हमारा औघड़ी है, वो हमारा शिव है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। बोल बम का नारा है, उसके भरोसे हम जिए, उसके सहारे हम जिए। जो नहीं पहचाना वो रह गया, जो नहीं पहचाना। आज कथा तो ये 2 बजे से 5 बजे तक हो रही है कोसी में। कल की कथा तो सवेरे 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। और ब्रज की रज में कल कथा का विराम भले हो जाएगा, जो रह गए वो कल आएंगे कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेहमान जाते हैं तो जाते जाते बच्चे
बच्चों को 200-500 रुपए देकर जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा जब आखिरी दिन विराम होती है ना, तो बाबा भी किसी की झोली खाली छोड़कर नहीं जाता, लुटा कर चले जाता। बाबा भी जाते हैं तो देखकर जाते, खाली नहीं छोड़े, देकर भेजता, भंडार भर कर भेजता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा भोले अपने अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा। अब दिल से पुकारो। ललिता जी को, ललिता जी ने भोलेनाथ जी का हाथ पकड़ा, शिव का हाथ ललिता जी। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी आई, बहुत भ्रांतियां। ललिता जी ने शिव जी का हाथ पकड़ लिया। हाँ, ललिता जी ने, हाँ। और कहीं कहीं के बहुत बहुत चतुर लोग प्रवचन में कह देते हैं कि स्त्री को शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए, चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। उन विद्वानों को ये कथा सुन लेना चाहिए कि ललिता जी ने शंकर भगवान का हाथ पकड़ा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी स्वयं कहती हैं, हे लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी, हे 64 योगिनियों, जो शंकर के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिव पिंडी का स्मरण कर शिवलिंग का स्पर्श भी कर लेती है, वो नारी दूसरी बार संसार में कभी विधवा नहीं होती है। ये शिव महापुराण। वो नारी कभी बेधव्य नहीं हो सकती जो शंकर की भक्ति में डूबी हुई। कोई कहते हैं महाराज जी, क्या विधवा नारी सोमवार व्रत कर सकती है? क्यों नहीं? बिंदुक मर गया, बिंदुक के प्राण छूट गए, चंचुला देवी अकेली कैलाश धाम पर चली गई। हाथ जोड़कर चुप होकर बैठी थी। पार्वती जी ने पूछ लिया, तू मौन क्यों है? कैलाश पर और मौन? शिव महापुराण की कथा में कोई आए मौन होकर नहीं। गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह मत आना जिस किसी ने मार ठोक के बिठाया हो। शिव महापुराण की कथा में जब भी जाना, इतने प्रसन्न होकर जाना कि मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, अपने मायके अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। भोलेनाथ मेरा पिता है, मेरा बाप है, मेरा मायका है। शिव महापुराण की कथा, मैं शिव महापुराण की कथा में शंकर से मिलने, मेरे पिता से मिलने जा रही हूँ। और एक बेटी अपने बाप से अपने दिल की बात कहने जा रही है। मायके में अगर बेटी का मुंह उतरा रहता है ना, तो बाप को भोजन अच्छा नहीं लगता। शिव महापुराण में अगर तुम्हारा मुख उतरा रहेगा ना, तो मेरे भोलेनाथ को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए शिव पुराण में जब भी जाना, लड़ाई झगड़ा कर परिवार में मत आना कि पति मना कर रहा है, जबरदस्ती चले गए, मुंह उधा रहा है, तुम्हारा मुख उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारे टेंशन में जिंदगी ना। यहाँ आए हो, मुस्कुराओ, प्रसन्न रहो। हमने एक बार पहले भी कथा में कहा, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी
तुम्हारी जिंदगी में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कैंसर जैसा भी रोग हो, किडनी लीवर तक बेकार हो गए हो, हमने एक बात आप लोगों से कही, शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, बड़े खुश होकर चढ़ाना, बड़े प्रसन्न होकर चढ़ाना, मुस्कुरा कर चढ़ाना। जल भी नहीं चढ़ा सकते तो हॉस्पिटल में दिखाने जाओ तो शंकर जी के मंदिर के सामने से खिलकर मुस्कुराकर हंसकर जाना। तो शंकर भगवान को पार्वती जी भी कहेगी, भोलेनाथ इतना दर्द है इसकी जिंदगी में, इतनी दुखी है, इसके बाद भी आपके सामने मुस्कुरा कर जा रही है। शंकर जी कहते हैं जो मेरे सामने मुस्कुरा कर जाता है मैं उसको रोने नहीं देता, आशीर्वाद देता हूं, तू मुस्कुरा कर रहे, मैं उसको रोने नहीं देता, उसको मुस्कुराने का वर प्रदान करता हूं कि तू मुस्कुराते रहे। शिव की कथा में कभी भी आना, रोकर मत आना, टेंशन लेकर मत आना, बड़े प्रसन्नता से आना। बड़ी बीमारी है ना, रोग है ना, किडनी लीवर डायलिसिस चल रहा है ना, तकलीफ ज्यादा है ना, शंकर की भक्ति में आए हो, शंकर का गुणगान करने आए हो, उसकी कथा सुनने के लिए आए हो। और फिर निवेदन करूंगा, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करता, शिव महापुराण से जाना तो भोलेनाथ को दिल में बिठा कर ले जाना तो सब कुछ कर देगा। क्यों रोए? हम आपसे पूछें, आपका सिर दुख रहा है, आप अपनी बहू से कहोगे मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा, मेरा सिर बहुत दुख रहा है बेटा। बहू क्या करेगी? पानी लाएगी, गोली देगी, बोलो बोलो जम के देगी ना, पानी भी लाएगी ना, गोली भी देगी ना। तुम्हारे कहने से बहू से कह दोगी तो क्या तुम्हारा सिर का दर्द आधा हो जाएगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम सारी दुनिया में कहते फिरो हमारा तो गोड़ा घना दुख है, हमारा तो पाँव बहुत दुख है, हमारा तो घुटना बहुत दुख रहा है, घुटना बहुत दुख रहा है। तुम दुनिया में कहते फिरो कुछ नहीं होगा, दवाई तुम्हें खाना है, इलाज तुम्हें करवाना है, घुटना तुम्हारा दुख रहा है, दूसरे से कहकर काय को फालतू की बात करते हो। इससे अच्छा है महादेव के मंदिर में जाओ, उससे कहो ये शरीर, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपकी, समय शरीर तेरा। बाबा हे शंभो, हे मेरे भोलेनाथ, ये शरीर को बदन पर मत पटक देना कि तेरा मंदिर छूट जाए। मरते दम तक इस शरीर को मंदिर तक आती रहूं ऐसा बना कर रखना, वो समझ जाएगा बीमार नहीं पटकना। तुम ये कहती काय को कि मेरा सिर दुख रहा है, तुम ये कहती काय को कि मेरा हाथ दुख रहा है, तुम तो ये कहो आखिरी सांस तक तेरे मंदिर पर आती रहूं। इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना, पलंग पर मत पटक, शरीर ऐसा बनाना कि तेरे मंदिर में आती रहूं। भगवान समझ जाएंगे इतने में सब काम हो गया, अभी इसको बीमार नहीं पटकना, आती रहे, शरीर ठीक है तो आए। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? अरे बोलो रिदम के बोलो जरा, दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति कौन? जिसके पास में बंगला है वो सेठ है। अरे बोलो जम के, जिसके पास 4-5 गाड़ियां है वो सेठ है, जिसके पास सोना चांदी 2-2, 4-4, 5-5 किलो है वो सेठ है, जिसके घर में बेटे बहू सब कुछ है वो सेठ है। दुनिया का सबसे सेठ, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर में एक भी दवाई गोली नहीं है, वो दुनिया का सेठ है। धन से कोई सेठ नहीं है। करोड़पति व्यक्ति भी अगर रात्रि को नींद की गोली खाकर सो रहा है तो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है। और ठेले पर सोने वाला, रोड पर सोने वाला, आराम से रोड पर सो रहा है, बिना नींद की गोली खाए सो रहा है, तो समझ लेना दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। इसको गोली दवाई की जरूरत नहीं है। सोने चांदी की अंबानियां लगी है, 4-4 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, डनलप का गद्दा बिछा है, एसी का रूम है, दूध का गिलास दरवाजे पर है, सब कुछ घर में सुख है। और रोज सोने से पहले 4-5 गोलियां खाकर सोना पड़ रहा है, तो तुम सेठ नहीं हो, तुम बहुत अमीर नहीं हो, तुम बहुत गरीब हो। शिव पुराण कहती है प्रथम सुख, बोलो बोलो जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी। पहला सुख जिंदगी
तुम्हारी काया निरोग होना चाहिए, तुम्हारे काया में रोग नहीं होना चाहिए। तुम सेठ हो, तुम धनपति हो, अगर तुम्हारी घर में दवाई गोली नहीं चल रही। आप में से जितने भी लोग आए हैं, अगर नींद की गोली नहीं खाते हैं तो दुनिया के सबसे बड़े सेठ आप हो। भगवान से कहना ये नींद की गोली खाने की कभी जरूरत ना पड़े, इसी कृपा करते। अगर नींद की गोली खा रहे हो तो गरीब हो, और अगर नींद की गोली नहीं खा रहे हो तो सेठ हो। चैन की नींद सो रहे हो, थकान हो गई, कोई बात नहीं, व्यापार व्यवसाय में ऊंच नीच चलती रहती है, बिना टेंशन पे सो रहे हो, बाबा के भरोसे सो रहे हो, तो फिर क्या सोचो, क्या सोचो। क्या विचार हम तो बाबा के भरोसे, धन्यवाद ब्रजवासियों, बहुत सुंदर आप लोगों की आवाज है। एक बार जरा जम के गा दो, फिर हम चालू करेंगे। हम तो बाबा के ये दुनिया वाले जलते ये हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले
वाले स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कही। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा से प्रार्थना कर जाना, दिल से कहना बाबा जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से दिल से कहिएगा। रज में जगह मिल जाए तो रज में बैठ जाओ, बिछात मिल जाए तो बिछात बैठ जाओ। जितने बैरिकेड के आसपास में लोग बैरिकेड को पकड़कर भी खड़े हैं वो भी नीचे बैठ जाओ और दिल से उससे कहो। इतनी दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपए खर्च कर आए हो और प्रार्थना कर जाओगे। हम तो चाहेंगे कि अगली कथा जब भी कहीं हो तो वहां आप बाबा के इस कथा में जब आए तो दोनों हाथों से खूब लुटाएं और भक्तों का खूब भोजन भंडारा चलाएं। इतना भोलेनाथ आपको दिल से प्रार्थना, जहां जगह मिले वहां बैठ कर भाव से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान